हेलो बच्चों, वेलकम इन मैथ विद टी आर सर यूट्यूब क्लासेस। देखिए आज हम बात करेंगे आरबीएससी क्लास 10th एनसीईआरटी जो अपनी बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.3। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने पूरी कर लिए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो देखिए 4 को एक बार लेफ्ट करो, पहले बात करेंगे 5 की। ठीक है, क्योंकि 5, 6, 7 ये सारे सिमिलर क्वेश्चन है, तो पहले उनकी बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या बोला है? 5वां बोला है एपी का प्रथम पद क्या है? 5 है। ए बराबर क्या है? 5 है। तो ए की जो वैल्यू है वो तो आ गई 5। अंतिम पद को बेटा एल बोलते हैं, या फिर आप सब जानते हो इसको ए एन भी बोलते हैं। एक ही बात है, इसको एल से डिनोट कर दो या ए एन से डिनोट कर दो, एक ही बात है। क्या हो गया? 45। फिर बोला है अंतिम पद क्या हो गया इसका? 45। फिर बोला है योग इनका 400 है। योग है वो इनका क्या है? 400 है। एस एन बराबर 400। ये चीज आपको दी गई है, आपको निकालना है पदों की संख्या, एन का मान निकालना है, साथ ही साथ आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है, डी और एन का मान निकालना है, डी और एन ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको डी और एन ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, सामने एक चीज दी हुई है ए एन। ए एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है? 45। ए का मान क्या है? 5। एन ज्ञात करना है और डी भी ज्ञात करना है। क्लियर? 5 गया उधर, किसका हो गया? माइनस का। तो 45 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास में? 40। 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। इसको देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर बात करेंगे एस एन वाले। एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? एस एन का मान है 400, एन का मान एन है, 2a 2 इंटू ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दे रखा है आपको कितना? 40। तो यह आ गया 40। ठीक है, अब देखो 2 इधर आएगा, गुणा होगा, क्या हो गया? 800। एन ये हो गया 10 और 40। एन 10 इंटू 10 प्लस 40 कितने हो गए? 50। तो 50 एन बराबर कितने हो गए? 400 इंटू 2। एन का मान निकालना है तो देखो 400 इंटू 2 तो है ही, 50 जाएगा उधर किसमें? इधर गुणा में है, उधर किसमें हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। लगा दो भाग आराम से। 400 में 50 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 इंटू 2, एन का मान क्या आ गया अपने पास में? 16 आ गए। तो पहला मान तो हमने ज्ञात कर लिया है। फिर हमें निकालना है एन का मान, एन तो आगे सॉरी, अब निकालना है डी का मान। अब देखो ये जो मान है 16 वो समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में एन का मान रखने पर बेटा एन का मान रखेंगे तो 40 बराबर एन माइनस 1 और डी का मान क्या है? सॉरी, एन का मान क्या है? 16। तो 16 माइनस 1 और ये आ गया अपना डी। 40 बराबर 15 डी। डी का मान निकालेंगे तो 40 बटे 15। 40 बटे 15 आपस में कट हो रहे हैं किससे? 5 से। 8 पंजे 40 और 5 3 15। तो डी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 8/3। तो इस प्रकार से आपको देखना है। एक तो आपको एल दिया है, एल का मतलब अंतिम पद, एक दिया है एस एन, उन सभी पदों का योग। तो दोनों फॉर्मूले आपको काम में लेने हैं। क्लियर? और एक दूसरे के अंदर ये जो मान है वो ट्रांसफर आपको करना है। ठीक है, या तो आप इससे ट्रांसफर कर दो या फिर आप इससे ट्रांसफर कर दो। तो बेटर कौन सा रहेगा आपका? ये जो ए एन है वहां से आप मान निकाल लो, किसका? एन माइनस 1 इंटू डी का, फिर इसमें ट्रांसफर कर दो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6
क्या है, देखो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद है 17 और 350। पहला जो पद है वो तो है 17, और जो अंतिम पद है, अंतिम पद का मतलब वही आपका एल या फिर बोल दो एन, उसकी जो वैल्यू है वो है 350। वो क्या है, 350। और बोला है सार्व अंतर डी का जो मान है वो है 9। आपको निकालना है इसमें कितने पद है, आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, साथ ही साथ इनका योग क्या है, इनका योग मतलब एस एन की वैल्यू क्या आएगी, ये दो चीज आपको निकालनी है। तो ध्यान से देखो, एक ही चीज है, सारा एक ही फंडा है। ए एन की वैल्यू क्या है, 350 है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जो वैल्यू आई है वो है 350। 350। एक की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 17। एक की वैल्यू क्या है, 17 है, तो ये आ गया 17। एन हमें ज्ञात करना है, और ये जो डी की जो वैल्यू है वो क्या है, 9। क्लियर, सबसे पहले 17 जाएगा उधर, 350 माइनस 17 एन माइनस 1, और ये आ गया 9। 350 में से 17 को माइनस कर दो, कितना हो गया, 333। 333 एन माइनस 1 और ये 9, ठीक है। 333 9 का इधर जाएगा भाग, सबको पता है 333 किसके फाड़े में आते हैं, 37 के फाड़े में आते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो कितनी बार जाएगा, 37 बार जाएगा। n माइनस 1 भाग दे लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब एक जाएगा उधर, तो n बराबर क्या हो गया, 37 प्लस 1, कितना आ गया, 38। चलो n की वैल्यू तो आ गई, n की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना है एस एन की वैल्यू। अब एस एन की वैल्यू निकालना है तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज ले लेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n बटे 2 और a प्लस एल। क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस एल। एस एन की जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। n की वैल्यू क्या आ गई, 38। ये लो 38 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है, 17, और l की जो वैल्यू है वो क्या है, 350। क्लियर, ये आ गया अपने पास में 19। 2 का भाग देने पर 350 और 17 कितने होते हैं, 367। कितने हो गए, 367, ठीक है। अब 367 को किससे गुणा करना है, 19 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 19 से गुणा करना है। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 को 7 से गुणा करो, ठीक है। देखो अब इससे गुणा करते हो आप, 19 से, इससे बढ़िया क्या है, इसको 20 से गुणा करो आराम से। 20 से गुणा करेंगे तो देखो ये लो, इजी, बिल्कुल सही है। ये आपके पास में, इसको हमने 20 से गुणा कर दिया। क्लियर, ध्यान से देखो, ट्रिक देखो इसको आप गुणा करने की, कई बार आप गलती कर देते हो, ठीक है। 367 को हमने किससे गुणा कर दिया, 20 से गुणा कर दिया। ये 20 से गुणा हो गया, 7 को 2 से किया 4, 14 हो गए, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 19 बार गुणा कर रखा था तो एक बार घटा दो, एक बार घटा दो, कितने, 367, इसमें से माइनस कर दो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। कर दो -3। उसके बाद में क्या आ गया अपने पास में, ये आ गए 7, उसके बाद में ये आ गए 9 और ये आ गए 6, 6973। कितना आ गया, 6973, ठीक है। माइनस प्लस बिल्कुल सही करना, 6973, या फिर आप 19 से गुणा भी कर सकते हो, एक ही बात है। दोनों से आंसर क्या आएंगे, बिल्कुल समान आएंगे, ठीक है। फटाफट नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है S22 की वैल्यू निकालनी है, अर्थात 22 पदों का योग निकालना है, जिसका सार्वंतर क्या है, 7 है, और इसका 22वां पद क्या है, 149 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, सर यहां पे n भी है, यहां पे d भी है, तो गायब कौन है बेटा, गायब है a। गायब कौन गायब है, a गायब है। उस a की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और a की वैल्यू कैसी आएगी, an के फॉर्मूले से आएगी, ठीक है। तो an का फॉर्मूला यहां लगाइए, an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जो वैल्यू है 149, ए की जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। एन की वैल्यू क्या है 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 7 है। सही है। अभी देखो ए की वैल्यू आ जाएगी तो 149, ये हो गया ए और ये हो गया अपने पास में 21 को किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 7 से। तो 21 को 7 से कर दो, 21 7 147, सही है। और 147 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 149 माइनस 147 बराबर ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास में, 2 आ गई है। ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास में, 2 आ चुकी है। अब हमें निकालना है S22 की वैल्यू। अब बताओ शॉर्टकट या लॉन्ग कट, बिल्कुल सर शॉर्टकट लगाएंगे। SN बराबर n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। क्यों, एल का मान दिया है अंतिम पद अर्थात 22वां पद आपको दिया है। तो S22 बटे 2, ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 2 और एल इसकी वैल्यू क्या आ गई 149, यह आ गया 11 इंटू 151। 11 को 151 से गुणा कर लीजिए, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 5 55, 55 और 1 56 हासिल के 5 और 11 एकम 11, 11 और 5 16। कितना आंसर आ गया 1661। किसकी वैल्यू आ गई, S22 की वैल्यू क्या आ गई 1661 हमारे पास आ चुका आंसर। ठीक है, आराम से आप लोग निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S51 की वैल्यू ज्ञात करनी है। S51 इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और दिया हुआ क्या है, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। दूसरा पद है वो तो क्या है 14, दूसरा पद है वो तो है 14 और तीसरा पद है वो क्या है, तीसरा जो पद है वो क्या है 18, क्या है 18 है। सही है, ये लो। तो हमारे पास देखो डी का मान तो आ गया, ए नहीं है। ठीक है, सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। ये लो डी बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 और A3 की जो वैल्यू है वो क्या है 18 माइनस क्या हो गई 14 और आंसर क्या आ गया अपना, डी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 4 आ चुकी है। क्लियर। अब हम बात करेंगे ए की वैल्यू की। तो अपना जो A2 होता है बेटा, A2 क्या होता है A प्लस डी होता है। A2 क्या होता है A प्लस डी होता है। A2 की जो वैल्यू आई है वो 14 आई है। ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। ए निकालेंगे तो 14, 4 जाएंगे उधर, किसका हो जाएगा माइनस का। ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास में 10 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, ए भी आ गया, डी भी आ गया और अपने पास में एन पड़ा है। ठीक है, तो लगा दो एस एन, लॉन्ग कट फॉर्मूला। ठीक है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या है 51 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई 10 और एन की वैल्यू क्या आ गई 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है अपने पास में 4। ठीक है, सोल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 51 बटे 2, ठीक है, 10 को 2 से करो 20, 50 में 51 में से 1 घटाओ 50 को किससे गुणा करना है 4 से और 50 को 4 से गुणा करेंगे बेटा तो अपने पास में क्या आएगा 200। क्या आएगा 200 और 200 में 20 जोड़ दो, कितना आएगा 220। फिर 2 से डिवाइड कर दो इसको तो क्या हो जाएगा 110। ठीक है, 0 की 0। ठीक है, उसके बाद में 11 एकम 11 हासिल का 1 और 11 5 55, 55 और 1 56। आपका जो S51 आया है उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 5610 आ गई है। कितनी आ गई है 5610 आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है कि हमें पहली चीज तो याद क्या करना है, फिर दिया गया क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, चलो
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन बताइए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। S7 की वैल्यू है 49 और S17 की जो वैल्यू है वो क्या है 289, ठीक है। हमारे पास 17 पदों का योग और 7 पदों का योग, दो चीज दी हुई है। फिलहाल हमें ए भी नहीं दिया है, फिलहाल हमें डी भी नहीं दिया है, तो ए और डी निकालेंगे तो दो समीकरण बनेंगे, उसके बाद में विलोपन करना पड़ेगा इनका, ठीक है। देखते हैं कैसे बनते हैं। फिलहाल एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। क्लियर। एस एन की वैल्यू क्या है 49, एन की वैल्यू क्या है 7/2, ठीक है। 2a प्लस 7-1 और ये आपका डी। देखो 2 जाएगा उधर और 7 जाएगा भाग में, 2 तो जाएगा गुणा में और 7 जाएगा भाग में। 2a प्लस ये देखो 7 में से 1 घटाएंगे 6d आ गया, ठीक है। ये कट रहा है इससे 7 बार, 7 को 2 से कर दो 14 इज इक्वल 2a प्लस 6d। देखो सभी में 2 का भाग जा रहा है, सभी में 2 का भाग जा रहा है तो दे दो भाग। ये लो a, ये आ गया 3d और ये आ गया 7, ये आ गया समीकरण नंबर 1। लगा दिया भाग सभी में 2 का, 14 में 2 का लगाया 7, ये आ गया a और ये आ गया 3d। एक समीकरण बन चुका है। दूसरा बनाएंगे, देखो किस प्रकार हम s इससे, तो इससे क्या आएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, S17 की वैल्यू दे रखी है आपको, S17 289 बनाइए, क्या हो जाएगा 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। क्लियर। अब देखिए 2 जाएगा इधर किसमें, गुणा में 17 का भाग 2a प्लस 16d, ठीक है। ये से कटेगा 17 बार, 17 दूना 34 बराबर, देखो ये कट गया इससे बढ़ाए से 17 बार, 17 को 2 से किया 34 बराबर क्या आ गया 2a प्लस 16d। दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो रहा है। 17 बराबर a प्लस 8d, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे विलोपन, ठीक है। विलोपन विधि से समीकरण 1 या 2 कुछ भी घटा दो आप आराम से, 1 में से 2 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, लेकिन मेरे हिसाब से जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करो, ठीक है। तो बड़ा ये है समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर घटाएंगे तो a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस क्या आ गया अपने पास में 3d बराबर 7, माइनस 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 a से कैंसिल आउट, ये आ गया 5d बराबर 10, d की जो वैल्यू है 10/5, क्या आ गया 2 आ गया। d की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो मान है समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, d का मान रखो। रखेंगे तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई 2 और ये आ गया 7, ये आ गया 6, ये आ गया 7, a बराबर 7 माइनस 6। a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, a की भी आ गई और d की भी आ गई। अब हमें निकालना है n पदों का योगफल। तो बेटा n पदों का योगफल निकालेंगे। यहां पे देखो बहुत इजी है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे n की जगह n, a का मान रख दो, d का मान रख दो, तो Sn ये लो n/2 2 इंटू 1 और n-1 और d का मान क्या है 2, ये लो साहब n/2, 2 को 1 से किया 2 एकम 2, फिर 2n और माइनस ये आ गया 2, 2 से 2 क्या हो गया कट हो गया, 2 से ये 2 क्या हो गया कट हो गया, इनटू क्या बच गया केवल 2n और फिर
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास में n स्क्वायर बच गया। क्या बच गया बेटा, n स्क्वायर बच गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसी में ये पूछता 5 पदों का योग क्या होता, तो n पदों का n स्क्वायर, तो 5 पदों का 25।